जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेकंड एडिशन बुक बिहार पुलिस का अभी नया मार्केट में आया हुआ है। तो उसी बुक में जो 2024 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे बारी बारी से, डेट बाई डेट। तो इससे पहले कि 28 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसको देख चुके हैं टोटल 500 प्रश्नों को। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, जैसा कि जानते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रश्न था, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का ये देखिए दिया गया है। और सारे प्रश्न जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में है, ठीक ना, देख सकते हैं। तो चलिए आज आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे 21/8/2024 यानी कि 21 अगस्त 2024 को जो एग्जाम हुआ था। 21 अगस्त 2024 को जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उस दिन का सारे डिस्ट्रिक्ट का मतलब सभी प्रश्नों को देखेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म में। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका स्वास्थ्य से संबंधित है नाइटिंगेल पुरस्कार। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात में यानी कि लोहे में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, और उसके बाद जो है गैस में। ध्वनि का वेग सबसे मतलब सीरियली होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो इस्पात हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। चलिए, इस्पात में 5970 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है ध्वनि। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा शोषी कहा जाता है। सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो ये सीसा नहीं है। भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। कहाँ और कब पूछ रहा है कि सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। 4 बिट्स कितने निब्बल के बराबर होते हैं? तो 1 निब्बल के बराबर होते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे दोस्तों, और अगर आपको स्लो लगता है तो प्लीज़ मतलब स्पीड बढ़ा के देखिएगा, ठीक है ना। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाले अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में खोला गया है। भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? तो ये पुरंदर हाईलैंड्स ने। कंपनी का नाम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो ये टाटा पावर ने किया है। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था हिटलर ने। अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 4 कोशिका का निर्माण होता है। निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो गोदान जो है ये प्रेमचंद की है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज यानी कि राजगीर में थी। निम्न में से कौन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछता है, तो वर्ल्ड ट्रेड इसका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य पूछ रहा है, तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है। नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। और पूछता है कि नेत्रदान में मतलब आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये नासिक में हुआ था। निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करें। सत्यमंगलम तमिलनाडु, वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पन्ना मध्य प्रदेश, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। मिलान करने के लिए था, तो मतलब ये सही हो जाएगा 19 का। चलिए, सारा मिलान सही है। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 2023 में ये वैकेंसी आया था जिसका एग्जाम 2024 में हुआ था। टोटल सीट है 21,391, ठीक ना। तो उसी में जो 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2024 में, उसी के सारे प्रश्नों को आज हम सभी इस वीडियो में देख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना, ताकि सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या क्या था? तो 10.41 करोड़ जनसंख्या था बिहार का 2011 की जनगणना जनगणना के अनुसार। महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में उद्घाटन किए थे, इसी का उद्घाटन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन तो मिलान करने के लिए आया था। तो सीपीयू का क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इंग्लिश में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसे कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश दिया जाता है। हार्ड डिस्क का काम होता है प्रोग्रामों को स्टोर करना। प्रिंटर का काम होता है कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना। जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये नग्न बीज है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज है। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सिद्धांत दिया गया था? तो किसका सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कृषि वानिकी डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। किसी गोला का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन त्रिज्या का, ठीक ना। एक बेलन का व्यास जो है 1.4 मीटर और लंबाई
5 मीटर है तो 50 बार लौटाए जाने के उपरांत बेलन द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो इसका 220 मीटर हो जाएगा सही आंसर। √3 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णित है। निम्न में से नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है। नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय मसाला और कॉफी के खेती के लिए नीलगिरी प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान जो है ये प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेखित किया गया है। 36 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम का संबंध किससे है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण से है। 37 नंबर, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो टिंडल प्रभाव होता है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। जीने की इच्छा के लिए शब्द है तो जी बिसा जो है जीने की इच्छा के लिए शब्द है। पूर्णतः स्वस्थ करना का अर्थ क्या होता है? तो परिष्कार करना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और 1986 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। बर्फ का घनत्व होता है तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए देखते होंगे कि पानी पे बर्फ जो है तैरते रहता है, ठीक ना। 43 नंबर प्रश्न है कि पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? तो कोलेन कायमा जो है पेड़ को लचीलापन प्रदान करने वाला ऊतक होता है। एक इसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरा काम का आधा काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 12 दिन का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि राम अपनी आय का 37.5% भाग व्यय करता है तो उसका संपूर्ण आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो 62.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक परासे को 2 बार उछाला जाता है तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो किसी एक पासे पर दोनों विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालें तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेताजी के चश्मे का लेखक कौन था? तो ये स्वयं प्रकाश जो हो जाएंगे नेताजी के चश्मे के लेखक हैं। मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो ये कविता के रचनाकार से संबंधित है। प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो विचलन कोण बनता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये सबसे अधिक है। वही पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो मुंगेर का हो जाएगा, ठीक है ना, मुंगेर का 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से बिहार के झील का सही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो कांवर झील जो है ये बेगूसराय में है, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है और कुशेश्वर झील दरभंगा में है और घोंघा झील जो है ये कटिहार में है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और वही राज्यपाल का पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 213 हो जाएगा, ठीक ना। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इसे कैसे हटाया जाता है? तो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो बुक लाया गया है, जिसके डायरेक्टर रोशनानंद है, और ये बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक है, ठीक ना। ये सेकंड एडिशन बुक करवा रहे हैं जिसमें बिहार पुलिस का जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसी के सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगता है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि उनको भी मदद मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ वीडियो करवाया जाता है। यह यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि चेक द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब अगर कोई गलती है तो मतलब पूछ रहा है द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन से, तो इसमें कोई क्या कह रहा है? और चौथा ऑप्शन है नो एरर। पहला है दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, तो इसमें जो एरर पूछ रहा है तो ये ऑफ स्टोन हो जाएगा। एरर है, गलती यही है, स्टोन का पोर्टल नहीं बनाया जाता है, ठीक ना, तो स्टोन ही हो जाएगा। एनिमल्स लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। जो जल में रहते हैं उन जानवरों को क्या कहा जाता है? तो एक्वेटिक जानवर कहा जाता है, ठीक ना। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज व्हाट ऑलवेज? 58 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज वर्ड ऑलवेज? तो इसमें ऑलवेज जो है ये एडवर्ब है, ठीक ना। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अपॉइंट? अपॉइंट का अपॉइंट जो ये नीचे दिया गया है ए डबल पी हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ एक पी है, तो APPOINT हो जाएगा इसका सही वर्ड मीनिंग। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य, यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो लिंगानुपात सबसे कम जो है ये हरियाणा में है।
और सबसे अधिक पूछेगा तो केरल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो हाफ mv² हो जाएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री होते हैं, तो संसद के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गया है, गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। और गया शहर का भी मतलब कुछ दिन पहले ही दोस्तों गया शहर का नाम अब जो है ये गया जी कर दिया गया है, ठीक ना। तो अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, गया शहर का नाम परिवर्तन करके गया जी कर दिया गया है। सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है, तो एयू होता है सोना का सिंबल। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार राज्य में स्थित है दोनों यूनिवर्सिटी। निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री है, तो संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं दोस्तों, यही SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री हैं। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियां विस्तृत है, तो 18.5% पर। दिए गए भाग में किस भाग में त्रुटि है, तो की भीख मांगी, ये ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा, पूरा बाकी इसमें नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है ऑप्शन के अनुसार तत्सम शब्द है, तो चतवारी जो है ये तत्सम शब्द है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो भारियर जो है ये भिन्न अर्थ वाला शब्द है। मैं मैजनी का संबंध किस देश से था, मेजनी हो जाएगा, मेजनी का संबंध इटली से था। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस कर देता है, जिसका पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीएम किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है, तो 6,000 रुपया दिया जाता है। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसे तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधा पर किया था, तो मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया था। किस नदी को कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी को। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है कैगा। जूल का नियम से संबंधित व्यंजक क्या होगा, जूल का नियम से संबंधित व्यंजक जो है ये क्या होगा, तो Q=I² RT हो जाएगा। और यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भराएगा, तो 120 भराएगा। देख लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व किया गया है। जो 83 नंबर प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग जो है 265 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 और 12 हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा, 630 मिनट हो जाएगा। अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, तो 26 देशों के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। महाजनपद काल में लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। दांते के क्षय के लिए उत्तरदायी पीएच मान होता है, तो लगभग 5.5 से कम होता है। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो कुर्सेला यानी कि कटिहार में। हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो कुंजर है। अभिभाव का विलोम शब्द, तो तिरोभाव हो जाएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न देख रहे हैं ये बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत बार है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न से रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन नदी दक्षिणी बिहार की ओर से प्रवाहित होती है, तो सोनगंगा। रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसी को हम सब देख रहे हैं, और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन सर के द्वारा ये बिहार पुलिस का सेकंड एडिशन बुक लाया गया है मार्केट में, उसी के हम सब वीडियो देख रहे हैं। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। वही 22 मार्च को पूछेगा क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है, और जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 98 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है कि यदि एक्स वाई को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है लेकिन जेड को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन होगा, तो वाई विलयन जो है ये लवणीय विलयन हो जाएगा सबसे कमजोर। आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली क्या है, तो सतह से हवा में आकाश, मतलब सतह से जो है हवा में ये मतलब करता है। आकाश मिसाइल का कार्य जो है कार्य प्रणाली सतह से हवा की ओर मतलब ये अपना विस्फोट करता है। जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। अस्थि और अस्थि को लिगामेंट तथा अस्थि और मांसपेशी को कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो हेम जो है ये कुंदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। संधि शब्द का विलोम है, तो विग्रह हो जाएगा। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी है, तो सारंग के। चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो बहुब्रीहि है। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में कौन कथन सही है, तो लोहा जल और कॉर्क है घनत्व के अनुसार।
बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को याद रखिएगा। और 111 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता के अधिकार का उल्लेख। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जो है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में 17 बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से हुआ है। जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोगुना हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों बताइएगा जरूर, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे, ठीक ना। इसमें बिहार पुलिस से रिलेटेड देख सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस से ही ओरिएंटेड प्रश्नों के साथ वीडियो लाया जाता है। किसी मेज से कपड़ा खींचने का ग्लास स्थिर रहता है, क्यों? तो जड़त्व के कारण रहता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध की मृत्यु। औद्योगिक क्रांति किस देश ने शुरू किया था? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पौधे में मादा जननांग का भाग होता है, तो स्त्री केसर जो है ये पौधे में मादा जननांग का भाग होता है। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो कौन था? तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। पित्त रस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? तो छोटी आंत में जाकर भोजन में मिलता है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में वर्णित है। बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो 2025 ईस्वी में अमृतलाल मीणा हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। दुरासा का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? दुरासा का संधि विच्छेद जो है ये निम्न में से क्या होगा? तो दुह जोड़ आशा। लड़कियां नाचती है इस वाक्य की पहचान करें तो सकारात्मक वर्तमान का। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है तो नभचर हो जाएगा, जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द। आगे बढ़ते हैं। तो बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रंग को स्वतंत्रता, वंशा वंशानुगति का Fe2 पीढ़ी में अनुपात होगा तो 9:3 और 3:1 हो जाएगा इसका सही। किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो इस देश का नाम हो जाएगा जापान। इस वीडियो के अंतर्गत हम सब टोटल 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच ही सेड टू मी ले डाउन। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ले डाउन हो जाएगा इसका सही आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पूछ रहा है। ए फ्रॉग जंप ऑन टू द टेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। वॉइस पूछ रहा है। डिड यू राइट अ बुक? वाज अ बुक रिटन बाय यू? चूज द एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड सी। तो इसका क्या हो जाएगा साइनोनिम? तो लुक हो जाएगा। सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना। चलिए 141 नंबर है कि किस देशों ने व्यापार अवरोध को अनुचित रूप से यथावत बनाए रखा है? तो विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा नंबर पे है चावल उत्पादन में भारत का स्थान। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 5/12 है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान कितना होगा? तो -7/13 हो जाएगा। यदि किसी निश्चित दूरी को श्याम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 5 घंटे में तय करता है तो उसी दूरी को 25% अधिक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटा का समय लगेगा। यदि दो गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 1:16 हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही अनुक्रम है तो महादेव, सतपुड़ा, अरावली और कैलाश पहाड़ियां हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्या? तो बॉम्बे हाई जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्खनन में कुम्हरार के किस शासक के राज प्रसाद के अवशेष मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। भीम का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो BHIM। भीम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस खेल में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व की थी? तो ये कुश्ती में किया था। अमर्स क्या है? तो एक संचारी भाव जो है ये अमर्स है। आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर प्रश्न है। तो 153 नंबर है कि शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा? तो एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा। एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा इसका सही शब्द। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहा है रानी
वीरतापूर्वक लड़ी। तो रानी युद्ध में यहाँ पे में भरा जाएगा, रानी युद्ध में जो है वीरतापूर्वक लड़ी। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहले पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 155 नंबर क्या कह रहा है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। और ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये सारे बिहार पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए देख सकते हैं कि एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है बिहार पुलिस का, तो सभी लोग एग्जाम में जाम के लग जाइए। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है, तो यह मलेशिया के साथ लिया है। 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या था। तो 78वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2024 में, तो इसका थीम था विकसित भारत। विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये अमेरिका में हुए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों को 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है, तो ये कोई निश्चित समय सीमा इसका नहीं है। वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, तो 2000 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग की जो अध्यक्षता है ये न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया ने किया था। 161 नंबर प्रश्न है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 21 में है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं ये करते हैं बैठक की अध्यक्षता। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति क्या कह रहा, हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना था, तो 61.8% था। और किस समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की थी, तो ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी ने किया था। भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की व्यवस्था का बात किया गया था। कौन कौन से कारक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश, ओजोन परत क्षरण, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। हीराकुंड एवं मेटूर बांध जो है ये बने हैं तो महानदी एवं कावेरी नदी पे बना हुआ है। घेघा रोग के इलाज में उपयोग में लेते हैं, तो घेघा जो है आयोडीन के समस्थानिक के इलाज के रूप में उपयोग में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें हाफ और 1/2 और 1/3 है। तो 6x² - 5x + 1 = 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें, ठीक ना, तो बताइएगा इसमें इसका एक्स का मान टोटल 130 डिग्री हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा, तो 12.5% की ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा 12.5%। साक्षरता दर जो है किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार की माप है, तो 7 और अधिक का आयु वर्ग में। देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के जो नया सेकंड एडिशन बुक मार्केट में आया है उसी के तहत ये करवा रहे हैं। और इसमें बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जो कि 2024 में एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न इसी को हम सब देख रहे हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करें, तो इस विराट प्रदर्शन में ये वाक्य दिया गया होगा, मतलब ऑप्शन में उसी के अनुसार ये त्रुटि जिसमें था ये दिया गया है। चीर चीर का अर्थ क्या होता है, तो पुराना कपड़ा होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, तो पुरस्कार जो है ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा शुद्ध शब्द। मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है, तो 50% होता है नर संतान होने की संभावना। मानव की पेशी कोशिकाओं में अबायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होता है, मानव की पेशी कोशिकाओं में अबायवीय श्वसन से क्या उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा। एक सरल लोलक अपनी मध्य मान स्थित स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोलक की गति के बारे में सत्य कथन क्या हो जाएगा, तो इसका सत्य कथन हो जाएगा कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। त्वरण शून्य तथा वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा जो है ये शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल जो है कब गठित हुआ था, तो 1937 ईस्वी में बिहार में मंत्रिमंडल गठित किया गया था। और संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो कानून के द्वारा संसद जो है किसी राज्य का क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, मतलब एक दूसरे राज्य में मिला सकता है, नहीं तो उस राज्य को 2 राज्य में विभाजित कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति का शक्ति है। क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति का शक्ति है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। 182 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य की सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है, तो 2070 तक। 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था, तो यह आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। और पूछता है कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को।
तो ध्यान में रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये नीलगिरी हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, पेयर फॉर द ब्लैंक्स, मतलब ये खाली स्थान पे जो आर्टिकल भराएगा क्या हो जाएगा? तो देयर इज ए फिश, यहाँ पे ए भरा जाएगा, देयर इज ए फिश इन द बोतल, यहाँ पे द भरा जाएगा, तो ए और द भरा जाएगा। Change the voice of the sentence given below. The boys were playing cricket. Cricket was being played by the boys. Find the correctly spelled word. ऑडुलेशन इसका जो है सही मतलब होगा ऑप्शन के अनुसार। अग्नि मिसाइल का मार करने में सक्षम है, तो अग्नि जो मिसाइल है दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना, 22 मार्च को। और जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाते हैं हम सब। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था? तो चाणक्य को हराकर। हल्दी शब्द का तत्सम होगा तो हरिद्रा हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन जो है ये देशज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए चेहरा दीर्घायु हो जाएगा इसमें शुद्ध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक्स एम को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो सी बाई भी के रूप में व्यक्त किया जाता है। नीचे दिए गए लुप्त यहाँ पे रीजनिंग है दोस्तों, और यहाँ पे क्या भराएगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है 20 मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 99 हो जाएगा। एक एक काम को ए बी और सी एक साथ मिलकर 3 दिन में करते हैं। ए अकेले यही काम को 12 दिन में करता है। बी अकेले यही काम को 6 दिन में करता है, तो सी अकेला यही काम को, तो सी अकेला भी 12 दिन में करेगा। Na प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था। आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? तो Au जो है Au ये सोना का प्रतीक होता है। आगे बढ़ते हैं कि मिलान का सही विकल्प इस प्रकार है। तो पीतल जो है तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल बनता है। कांसा बनता है टीन और तांबा को मिलाकर स्टेनलेस स्टील, लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन को मिलाकर बनता है। और सोल्डर जो है शीशा और टीन को मिलाकर बनता है। तो देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। अगर स्पीड कम लगता है, स्लो अगर आपको लगता है वीडियो, तो वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखिए, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक जो है 3/2 है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 9/8 हो जाएगा। NH44 जो है किस किस शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को NH44 जोड़ता है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में सांभर झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था? तो भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 206 नंबर प्रश्न है कि 2011 के भारत सरकार के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम था? तो ये बिहार हो जाएगा। और सबसे अधिकतम महिला साक्षरता दर या पुरुष साक्षरता दर या ओवरऑल मतलब पूछेगा कि किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक था, तो ये हो जाएगा केरल राज्य का, ठीक ना। और महिला में भी सबसे ज्यादा केरल ही है और पुरुष में भी। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 का के में किया गया है राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को किया गया है। बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? तो जनक राम। SC/ST कल्याण मंत्री जो है ये जनक राम हो जाएंगे। प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन जो हो जाएंगे प्रथम चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और वर्तमान में पूछेगा तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो अमित शाह जो है वर्तमान में गृह मंत्री है, अमित शाह। चलिए आगे बढ़ते। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1964 ईस्वी को दलाई लामा जो है भारत आए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। चलनी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो ये अनावृति बीजित और अन्य संवहनीय पौधों में पाया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति जो है ये क्या है बताना है आपको। तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जो है ये मुद्रास्फीति है। समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है समान नागरिक संहिता को वर्णित। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है वर्षा का जल का पीएच मान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंगेर जिला जो कि बिहार में पड़ता है। 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो रामचंद्र भंडारे थे। सुबेरिन क्या है? तो पेड़ का बाहरी छाल जो है इसे सुबेरिन कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। विक्रमशिला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला। और नालंदा यूनिवर्सिटी भी पूछा था इससे पहले वाले बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा जिला में पड़ता है, ये बिहार में है दोस्तों।
विक्रमशिला जो है ये बिहार के किस जिला में है, तो भागलपुर हो जाएगा और ये बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो शिवहर जिला का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। सकल सकल का अर्थ क्या होता है, तो संपूर्ण। एक इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस सकल का अंश हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचाने, तो ये वाक्य के अनुसार किस सबसे श्रेष्ठतम जो है ये हो जाएगा सही आंसर। अवधि बोली के लिए कितने स्थानीय भेद हैं, तो 3 स्थानीय भेद हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहते हैं, ये गिराया था। और कब कब गिराया था दोस्तों, तो एक 6 अगस्त को गिराया था और एक 9 अगस्त को गिराया था। 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था उसका नाम फैट बॉय था, फैट में। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का हो जाएगा। 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 हो जाएगा, साल्टपीटर जिसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सीमा को साझा करते हैं, तो 7 जिला करता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 729 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हरिहर नाथ मेला या छतर मेला या पशु मेला के नाम से जानते हैं सोनपुर मेला को। पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है, तो उत्तर प्रदेश की है। फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। जी का मान कितना होता है, तो 6.673 इंटू 10 पर पावर -11 nm² kg² हो जाएगा इसका जी का मान। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है, तो लोकसभा के सदस्य को। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है, तो लोकसभा के सदस्य को है। हिटलर के पार्टी का नाम था, तो नाजी पार्टी नाम था। मुसेलिनी किस देश का निवासी था, तो इटली का निवासी था। कौन, मुसेलिनी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार राज्य का गठन। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कह रहा है, मैं सुबह जागता हूँ, तो आई गेट अप इन द मॉर्निंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ट्रांसलेशन। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्लीज प्लीज क्लोज द गेट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द गेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल अलोंग मीन्स, तो ऑल द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग्स, शुरू से ही, इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कॉफी के उत्पादन के लिए नीलगिरी की पहाड़ी प्रसिद्ध है। अचान कमार टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में अवस्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। आगे बढ़ते हैं, 264 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने, तो अभिनव बिंद्रा बने हैं। हाल ही में PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है, तो हॉकी खेल से संबंधित है ये। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है। भारत की पहली स्वीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुआ था, तो गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति जो है ये बिहार के बोधगया में हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। कोइस्का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोइस्का का सिद्धांत दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो 19 जुलाई। प्रस्तावित कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है ये प्रस्तावित हुआ था। 272 नंबर है, पौधे का लचीलापन किस कारण से होता है, तो पौधे का लचीलापन कोलेन कायमा के कारण होता है। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस, जो कि फ्रांस में पड़ता है। बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो महेश्वर हजारी जो है बिहार विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और वही अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, अध्यक्ष बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदकिशोर यादव हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, देख सकते हैं 2 बार रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में, 22 मार्च को। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। PWD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोक निर्माण विभाग जो है ये PWD का फुल फॉर्म होता है। दस्तलिक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो CH3COOH होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना था,
तो 65.46% जो था महिला साक्षरता दर था। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1893 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1893 ईस्वी में राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभापति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जमुई से हुआ है। बिहार में सोना का खदान जो है जमुई जिला से प्राप्त हुआ है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1825 ईस्वी में हुआ था। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इटली से हुआ है। लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच, प्लास्टिक और जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। 294 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। आग का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है। सिनकोना वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ककोलक जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न आ चुका है। एक समान वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बद्रीनाथ वर्मा हो जाएंगे। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ब्राजील में होगा। आगे बढ़ते हैं। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तेलंगाना में। प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। और 307 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयमंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान इस प्रकार है। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, देहात दियांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, और चांद कमार अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में। तो आगे बढ़ते हैं। 308 नंबर प्रश्न कर रहा है। वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं के सीमा पर विविधता का हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ईमेल भेजते समय का उपयोग ईमेल के प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को छिपाने के लिए किया जाता है। तो बीसीसी होता है। ईमेल भेजते समय बीसीसी का उपयोग जो है ईमेल के प्राप्तकर्ता के ईमेल पते को छिपाने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये थे। किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया था। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मौलिपुत्र किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पाटलिपुत्र में। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था दोस्तों। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। बितस्ता जिस झेलम नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये अशोक ने किया था। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाया जाता है साथियों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।